गुजरात के मुख्यमंत्री ने लगाई सचिवों की क्लास। सीएम बोले सरकार पूरे 5 साल चल रही है, इसे हल्के में ना लें। 100 दिन और 1000 दिन के लिए एक्शन प्लान बनाने के सचिवों को आदेश। सीएम भूपेंद्र पटेल ने जताई अफसरों के सामने अपनी मंशा। प्लान केवल पेपर पर ना रहे, इसको पूरा करने का अफसर रखें ध्यान। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अफसरों को दिए हैं आदेश। भ्रष्टाचार के खिलाफ रवैया रहेगा सख्त। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी सरकार। किसी भी विभाग के विकास से जुड़ी कोई फाइल ना रुके किसी अधिकारी के कारण। अफसरों के सामने अपनी मंशा साफ कर दी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने साफ कर दिया है कि विकास कार्य अफसरों के कारण रुके नहीं। प्लान केवल पेपर पर ना हो, इसे पूरा करने का भी ख्याल अफसर रखें। प्लान केवल पेपर पर ना हो, जमीनी हकीकत में उसको उतारा जाए। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अफसरों को आदेश दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सचिवों की लगाई है क्लास। साफ स्पष्ट संदेश, विकास कार्यों में ना हो कोई कोताही। भ्रष्टाचार के खिलाफ रवैया रहेगा सख्त। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी सरकार। धरती पुत्रों की समस्याओं पर मोदी सरकार गंभीर। फसल नुकसान के आकलन में नहीं होगी देरी। किसानों के दावों का समय पर निपटारा होगा सुनिश्चित। मोदी सरकार ने 2 समितियों का किया है गठन। एमएनसीएफसी के निदेशक होंगे समितियों के अध्यक्ष। महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के होंगे प्रतिनिधि। उपज अनुमान पर पैनल 45 दिनों में सौंपेगा रिपोर्ट। एसओपी तैयार करने और टीआईपी को करेगी नामांकित। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम निर्माण में करेगी मदद। 21,235 गांव के किसान 16,262 व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़े। स्वचालित मौसम स्टेशन, वर्षा गेज की प्रणाली होगी लागू। महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के प्रतिनिधि होंगे। धरती पुत्रों की समस्याओं पर मोदी सरकार है गंभीर। धरती पुत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश दिए हैं। किसानों की समस्याओं को तुरंत सुलझाया जाए। उपज अनुमान पर पैनल 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा। इसके लिए अब टाइम बाउंड किया गया है। 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसओपी तैयार करने और टीआईपी को भी नामांकित करेगी। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम निर्माण में मदद करेगी। एक 1,21,235 गांव के किसान 16,262 व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़े। स्वचालित मौसम स्टेशन, वर्षा गेज की प्रणाली भी अब लागू होगी। यूं ही मोदी शाह नहीं है सामंत गोयल के कायल। पाक के बालाकोट में भारत के एयर स्ट्राइक के प्लानर माने जाते हैं गोयल। पाकिस्तान के खिलाफ रक्षा विशेषज्ञों में भी सामंत गोयल का नाम है शुमार। पाक आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई में सामंत को है महारत हासिल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल। गोयल को मिला है रॉ के चीफ पद पर 4 साल तक सेवा देने का अवसर। फिलहाल रॉ चीफ गोयल का कार्यकाल बढ़ाया गया है 30 जून 2023 तक। सूत्रों की माने तो सामंत एक बार फिर पहुंच गए थे लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के नजदीक, लेकिन किस्मत से मौका पाकर बच निकला लश्कर प्रमुख हाफिज सईद। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल। यूं ही मोदी और शाह उनके कायल नहीं है। गोयल को रॉ के चीफ पद पर 4 साल तक सेवा देने का अवसर मिला। फिलहाल रॉ चीफ गोयल का कार्यकाल 30 जून 2023 तक और बढ़ाया गया है। सूत्रों की माने तो सामंत एक बार फिर से लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन यह हाफिज सईद का अच्छा लक रहा कि वो इस बार फरार होने में कामयाब रहा। किस्मत से मौका पाकर बच निकला लश्कर प्रमुख हाफिज सईद। मोदी की नीतियों से विदेशी बाजारों में स्टील की पहुंच। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक बाजार पहुंच बढ़ी। भारत यूएई सीईपीए से विदेशी बाजारों तक पहुंच बढ़ी। जबल अली फ्री जोन दुबई में भारत मार्ट की होगी स्थापना। दुबई में भारतीय निर्यातकों कंपनियों को मिलेगी राहत। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका में पुनर्निर्यात क्षमता बढ़ेगी। दुबई में ईपीसीएस को दौरे और भागीदारी सुविधा बढ़ाएगी।
जबल अली फ्री जोन दुबई में भारत मार्ट की स्थापना होगी। दुबई में भारतीय निर्यातकों और कंपनियों को अब राहत मिलेगी। मोदी की नीतियों से विदेशी बाजार में स्टील की पहुंच। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका में पुनर्निर्यात क्षमता बढ़ेगी। मोदी सरकार की पीडीसी से इस्पात क्षेत्र में निवेश। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में आत्मनिर्भरता का रखा लक्ष्य है। पीडीसी स्थापना से प्रोजेक्ट कार्यान्वयन में तेजी। पीएलआई स्कीम में 6,322 करोड़ रुपए से राहत दी। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो में कई देशों से की बातचीत। स्टील को बढ़ाने के लिए संभावित उपयोगकर्ताओं से बातचीत। मेक इन इंडिया पीएम गति शक्ति से इस्पात क्षेत्र में निवेश। एंटी डंपिंग शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी से दी राहत। इस्पात उत्पादों और कच्चे माल पर दी राहत। सलेम स्टील प्लांट के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। 2019-20 में 142.299 मिलियन टन उत्पादन रहा। 2021-22 में बढ़कर 154.062 मिलियन टन उत्पादन हुआ। मोदी सरकार की पीडीसी जो नीति रही उसे इस्पात क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। मेक इन इंडिया पीएम गति शक्ति से इस्पात क्षेत्र में निवेश। एंटी डंपिंग शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी से राहत दी गई है। मोदी सरकार की पीडीसी से इस्पात क्षेत्र में निवेश। एंटी डंपिंग शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी से मुक्ति। इस्पात उत्पादों और कच्चे माल पर राहत दी गई। सलेम स्टील प्लांट के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दो 2019-20 में 142.299 मिलियन टन उत्पादन रहा। 2021-22 में बढ़कर 154.062 मिलियन टन उत्पादन हुआ।